नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 पिछले वर्ष का पेपर देखने वाले हैं कि किस प्रकार जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा रीट लेवल 2 का पेपर है, जो पिछले वर्ष पूछा गया था। इनमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। उनके बाद हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद संस्कृत के 30 प्रश्न और विज्ञान एवं गणित, जिन विद्यार्थियों के साइंस सब्जेक्ट है तो विज्ञान एवं गणित के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिन विद्यार्थियों के 8 सब्जेक्ट है उनके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है और कुल 150 अंक का हमारा पेपर होता है। इनमें से क्वालिफाई होने के लिए SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए 82 नंबर लाने पड़ते हैं और सामान्य कैटेगरी के लिए 85 नंबर लाने पड़ते हैं। 150 नंबर में से हम क्वालिफाई हो जाने के बाद नेक्स्ट एग्जाम यानी रीट मेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्ष पूछे गए थे। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था। प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है तो भाषा विकास, नैतिक विकास, सामग्रिक विकास, संज्ञात्मक विकास। आपको प्रश्नों को देखना है कि किस प्रकार जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, भाषा विकास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में व्यक्तिगत विभिन्नता आधारभूत रूप से होती है, यानी सभा में व्यक्तिगत विभिन्नता आधारभूत रूप से होती है। अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, यानी जिन व्यक्तित्व सिद्धांत दिए थे उनमें से किसने जो सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। B.F. स्किनर, सिगमंड फ्रॉयड, गॉर्डन आलपोर्ट, रेमंड बी कैटल। बताइए किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले वर्ष पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर है B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी एवं मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। वैसे साइकोलॉजी के प्रश्न एक बार पढ़नी जरूर पड़ेगी आपको, बिना पढ़े साइकोलॉजी के प्रश्न नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण हमारा राइट आंसर है। यह रीट लेवल 2 का पेपर था। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, यानी वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिवास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। बताइए राइट आंसर, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जरूर लेवल समझना आपको कि किस प्रकार जो प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामयिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। साथ ही में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित नहीं है। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित नहीं है। अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन, औपचारिक चिंतन। वैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती हो चाहे फर्स्ट ग्रेड भर्ती हो, सभी के लिए काम आता। तो एक बार जरूर रूप से संपूर्ण प्रश्नों को
देखें तो रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपचारी चिंतन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्तर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। तो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामान्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने से संबंधित अधिगम असमता को कहा जाता है? पढ़ने से संबंधित अधिगम असमता को कहा जाता है डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्थाइमिया। बताइए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। सभी को ये पेपर देखना चाहिए, आर्ट सब्जेक्ट हो या साइंस सब्जेक्ट हो, अन्य सब्जेक्ट में भी ये पेपर यही पूछे जाते हैं प्रश्न मनोविज्ञान के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है? आपराधिक बालक, यानी न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित। बहुत ही, जैसे एक बार इस प्रश्न को बिना पढ़े आप लोग देंगे तो ये प्रश्न समझ में आ जाएगा, ये वाला प्रश्न। बाकी का नहीं कह रहा हूं मैं, इस प्रश्न के बारे में बता रहा हूं। तो वह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका डी नहीं है साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, तो वह आक्रामकता, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर। हमारा राइट आंसर है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। तो कुल समय अवधि रहती है रीट एग्जाम्स में 2 घंटे 30 मिनट की, इनमें से कुल 150 प्रश्न हल करने होते हैं, तो इसलिए इन पेपर को जल्दी से जल्दी मिलाना पड़ता था। कि हमारा 15वां क्वेश्चन है, इवान पॉवलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्नलिखित में से द्वारा समझाया गया है? 15वां क्वेश्चन, राइट आंसर है सहस्रार्य, बी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? साथियों प्रश्न रीट एग्जाम्स में इनके आसपास ही पूछ जाते हैं, आपको लेवल जरूर रूप से समझ में आ जाएगा अगर इस पेपर को देखते होंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो हमारे राइट आंसर है परिपक्वता। बाकी जो सीखने, अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखने की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो है हमारी परिपक्वता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? यानी सीखने में पुरस्कार व दंड की अवधारणा, राइट आंसर बताइए। तो वह किसने बताई थी? ऑप्शन नंबर सी, बीएफ स्किनर। इनके 2 प्रश्न आ चुके हैं बीएफ स्किनर के। हमारा प्रथम क्वेश्चन भी आ गया था भाषा विकास का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिनमें से हिंदी के विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी जरूर देखें। तो हमारा राइट आंसर बताइए 18वें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर
डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा प्रस्तावित यानी सुझावित किया गया? 19वां क्वेश्चन, तो राइट आंसर है जोसेफ डी नोवाक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? 20वां क्वेश्चन, कुल 30 प्रश्न पूछ जाएंगे साथियों। इनमें से कम आपको एवरेज से 20 प्रश्न सॉल्व करने चाहिए, कितने भी हार्ड हो या फिर कितने भी सरल हो, 20 प्लस क्वेश्चन करने अनिवार्य है। तो शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? 22वां क्वेश्चन, 20वां, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक शिक्षण। इसलिए बता रहा हूं कि रीट प्री एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, विशेषकर साइंस के विद्यार्थी। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए। जल्दी से इस प्रश्नों का आंसर अपने दिमाग में आने जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क विप्लव युक्ति। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? मुख्य दर्शन क्या है 2005? सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, तो बिना बोझ से सीखना। कुछ प्रश्न सरल भी हैं, कुछ प्रश्न हार्ड भी हैं। वैसे मनोविज्ञान को एक कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना जरूर रूप से, क्योंकि ये बहुत ही, मनोविज्ञान वैसे आपको देखने में हार्ड दिखती होंगी, लेकिन अगर आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो बहुत ही सरल है, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। मनोविज्ञान ऐसी सब्जेक्ट है रीट में, और ये हर एग्जाम्स में काम आती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो लेवल फर्स्ट हो, रीट लेवल सेकंड हो, तो संपूर्ण एग्जाम्स में मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल रूप से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड है, कहीं से भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछते हैं। सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो आप सीखवाल की भी पढ़ सकते हो, मैंने सीखवाल की पढ़ी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, उसमें से ही प्रश्न बनते हैं, कहने का मतलब, क्योंकि वो विस्तृत किताब होती है, वर्णन के अनुसार होती है, सभी एक एक प्रश्नों को उसमें समझाया होता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैसे मुझे पता है कि यहाँ तक आते आते कई विद्यार्थी इस वीडियो को छोड़ दिए होंगे। 24वां क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। हमारा 25वां क्वेश्चन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो नहीं दिया था वो स्टेफन एव कोवे। ठीक है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम, तो वह सी ऑप्शन, आनुपातिक मापनी। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सिद्धांत के 2 प्रश्न आ चुके हैं, पूरे सिद्धांत ही पढ़े। याद करना सिद्धांतों के नाम और वैज्ञानिक के नाम जिन्होंने प्रस्तुत किया था। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम मास्लो। 28वां क्वेश्चन, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? 28वां क्वेश्चन, तो कौन सी नहीं है? तो वह हमारा डी ऑप्शन, समन्वयक समूह अध्ययन। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है की ओर है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को
तो है फिनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एवं विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैविक। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।